इंग्लिश का। चलो बढ़िया। So let's start the class. Just in minutes, I'm sharing my screen. ओके, तो मुझे लगता है कि कल की क्लास में हमने कल तक कवर कर लिए थे कुछ क्वेश्चंस, और क्या कवर किया था कल हमने? क्वेश्चंस के साथ हमने कुछ कवर किए थे। एक टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंसी है ना, और पावर। ठीक है, तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ, है ना। फिर वहां से हम चीजों को आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो नया टॉपिक है दैट इज किरचॉफ्स लॉ, उसके आगे फिर हम चीजें और स्टार्ट करेंगे। KIR किरचॉफ्स लॉ। बेसिकली ये एक लॉ है जो हमें सर्किट्स को सॉल्व करने में आसानी देता है। तो किरचॉफ के कितने लॉ हैं? फर्स्ट किरचॉफ के दो लॉ हैं। एक है किरचॉफ कौन सा लॉ? करंट लॉ, जिसको हम कई बार KCL बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ को हम क्या बोलते थे? KCL। ठीक है, इसको कई बार जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ। कई बार इसको नोड एनालिसिस भी बोलते हैं, नोड एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस या नोड एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? अच्छा, ये बेस्ड किसके ऊपर है वो मैं बताता हूँ। पहले एक बार समझते हैं ये क्या कहता है। लेट्स से एक वायर है, कुछ इस तरीके से उसमें कुछ पोर्शंस निकले हुए हैं, है ना। और इस वायर के अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है। कैसे कैसे फ्लो हो रहा है वो भी देखते हैं। मान लो यहाँ से जा रहा है 10 एम्पियर, इसमें से यहाँ चला गया 2 एम्पियर। यहाँ कितना जाएगा बताओ? नीचे कितना जाएगा? 8 एम्पियर। 8 एम्पियर में मान लो यहाँ से अगेन 1 एम्पियर और मिल गया, यहाँ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर नहीं, 8 में 1 और मिल गया। एरो देखो, एरो 9 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 9 एम्पियर। 9 में से मान लो चला गया, है ना। 9 में से 3 यहाँ चला गया, और 3 के बाद लेट्स से 2 यहाँ चला गया। तो बताओ यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर करंट कितना होगा? 4। सही है। तो बेसिकली हम करंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जितना भी इनकमिंग करंट है, जितना भी इनकमिंग करंट है, करंट जितना भी एंटर हो रहा है किसी भी जंक्शन पे, उतना ही क्या हो रहा है? करंट एग्जिट हो रहा है। ये देख रहे हैं। और अगर चेंज ऑफ करंट एनी जंक्शन देख रहे हैं तो वो क्या होगा? 0 होगा। भाई अगर मान लो ये जंक्शन है, इस पे जितना आ रहा है 8 आया, 1 आया, 9 आया और 9 चला गया, चेंज कितना हो गया? 0। मतलब इसने अपने पास कोई करंट नहीं रखा। जंक्शन का मतलब होता है कोई चौराया, है ना, उसने कोई करंट नहीं रखा। तो चेन 0 इसका मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड हो गया? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की कंजर्वेशन के ऊपर क्यों बेस्ड है? दिख रहा है हमें, क्योंकि चार्ज कंजर्व है। एक जंक्शन पर जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज चला गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई भी परेशानी?
नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है ये होते हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम कितना मान के चलेंगे? जीरो मान के चलेंगे। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा। अब कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो है तो उसमें ओम्स लॉ वैलिडेट है। कैसे वैलिडेट है? V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। तो आई क्या हो जाएगा? V बाय आर, है ना। तो अच्छा, V को हम क्या लिख सकते हैं? V इज नॉट एक्चुअली V क्या है? डेल्टा V है। डेल्टा V बाय आर। डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 बाय आर, यही है। हाँ क्या ना। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है, वो हम समझते हैं चीजों को, सर्किट्स बना के, उससे समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। इसमें कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, उससे इसको समझते हैं। तो लेट्स से अगर मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, क्या है वो, कि एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें ये रेजिस्टेंस 2 ओम है ना, एक बैटरी दी हुई है 10 वोल्ट, है ना, और उस बैटरी के बाद यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, एक बैटरी और दी हुई है 15 वोल्ट, और एक कनेक्टिंग वायर है, ओनली कनेक्टिंग वायर। ठीक है, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइड बाय R, कैसे सॉल्व करेंगे सर? हाँ सही, बता तो सही रहे हो। देखो मैं एक दो क्वेश्चन अपने पास से बताता हूँ पहले कि कैसे सॉल्व हुआ। हम इसमें इस पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, किसी को भी मान लो, आपकी मर्जी है। और उसका पोटेंशियल हमने कितना रख दिया? जीरो। हमने रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लिया? जीरो मान लिया। ठीक है, हमारी मर्जी, हमने रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर दिया। अब जैसे ही हमने रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो किया, तो मैंने बताया था करंट जो कनेक्टिंग वायर है उसका तो कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो उसका भी पोटेंशियल यहाँ से सीधे सीधा कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या हो गया? जीरो। बस समझ में ही नहीं आई, हाँ कि ना। अच्छा, अगर ये समझ में आता है तो हम थोड़ा इधर से चलते हैं। यहाँ का जीरो है, यहाँ ये आ गया, क्या आ गया? +10। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? +10 हो गया। कितना समझ में आता है? यहाँ जीरो है ना। अब देखो, अब चलते हैं इधर, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, यहाँ आते आते देखो ये तो जीरो हो गया, जो इधर वाला टर्मिनल है वो तो जीरो हो जाएगा, जो कनेक्ट है ये वाला भी जीरो हो गया, तो ये कौन सा बचा? माइनस। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? -15। कितना समझ में आता है? तो सर अब हमारे पास क्या बचा? अब हम मानते हैं कि मान लो इसमें कोई करंट है। अच्छा, करंट कहाँ फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इसमें हाई पोटेंशियल क्या है? 10, लो पोटेंशियल क्या है? जीरो। तो करंट ऐसे फ्लो होगा, मैं इसको बोल देता हूँ I1। इसमें क्या है? हाई पोटेंशियल, ये जीरो है, ये -15 है, तो हाई पोटेंशियल जीरो हो गया, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा I2। हाँ कि ना। अब I1 और I2 निकालना है, तो मैंने ये बताया I जो होता है वो क्या होता है? V2 माइनस V1 बाय R।
तो I1 अगर मैं देखूं तो V2 कितना है, फाइनल कितना है, चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। डायरेक्शन मैंने पहले ले लिया। I2 कितना होगा 15 माइनस 0 माइनस 15 माइनस 0, या 0 माइनस 15 कर लो, कैसे भी कर लो, इसको लिख लो 0 माइनस 15। तो 0 माइनस 15 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। क्लियर, आया ना, आया कुछ बात समझ में? चलो इसमें बात समझ में आई, इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी नोट कर लो एक क्वेश्चन। हो गया नोट, ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ भाई, V1 V2 V3 तीनों पॉइंट्स के पोटेंशियल है, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, ये कोई पॉइंट है वो हमें चाहिए पोटेंशियल ऑफ ओ पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ ओ पॉइंट निकालो। ये क्वेश्चन एक फेमस बुक है, जानते हो बुक का नाम, है ना, उस बुक से लिया गया है। बताओ क्या आएगा। क्या आ रहा है बताओ, सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं इसको सॉल्व करो। हो रहा है किसी सॉल्व, एनीबॉडी कर पा रहा है कोई सॉल्व? नो रेस्पॉन्स, चलो देखते हैं। देखो होगा क्या, मैंने इसका पोटेंशियल वी नॉट मान लिया, है ना, और मैंने देखा कि भाई इधर को कुछ करंट जा रहा होगा I1, इधर कुछ करंट जा रहा होगा I2, हाँ ऐसे ही कर लेंगे। और मैंने इधर भी बोल दिया कि इधर भी कुछ करंट जा रहा है I3, मैं तीनों डायरेक्शन में करंट भेज दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इतना पता है जब तीनों डायरेक्शन में करंट जा चुका है कि जो भी मेरा इस जंक्शन पर I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब मैं I1 लिख रहा हूँ, तो I1 में लिख रहा हूँ V0 माइनस V1 डिवाइड बाय R1, सही है। फिर मैं I2 लिख रहा हूँ V0 माइनस V2 डिवाइड बाय R2, फिर मैं I3 लिख रहा हूँ V0 माइनस V3 डिवाइड बाय R3 विल बी इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसमें से मुझे क्या करना है, V0 निकालना है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, V0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सॉल्व तो आप कर लोगे मुझे उम्मीद है ना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हाँ कि ना, क्लियर है।
कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है तो बताओ। नहीं है? नोट कर लो जल्दी, 2 मिनट दिए। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आजकल? पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई करो भाई, है ना, मस्त रहो। चलो हो गया नोट। बाकी अपन अब क्या है, अभी आज कितना हो गया, 30 मई हो गया। 1 जुलाई से मिलेंगे स्कूल में, तब तक के लिए ऑनलाइन पढ़ते रहो। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं। 25 वोल्ट करो भाई साहब, बताओ क्या है। क्या निकालना है पता है? इसमें निकालना है I1। मैं डायरेक्शन नहीं दे रहा है ना, आप डायरेक्शन अपने आप बताओगे। वैसे तो सबका पोटेंशियल ऊपर हाई हो सकता है ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, मैं मुझे वैल्यूज से मतलब है। I1, I2, I3, I4, ये 4 वैल्यूज चाहिए। करो भाई, क्या आ रहा है? मम्मी क्या आ रहा है भी बताओ जल्दी। कर रहे हो सॉल्व या नहीं? मैं कर रहा हूँ, बताओ जल्दी बताओ। हाँ I1 की वैल्यू 1 है, सही है। I1 1, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है। निकालो जल्दी जल्दी निकालो, सारे आ जाएंगे। निकालो, बी क्विक। I2 की वैल्यू 10/8, ना ना 10/8 नहीं है, और कुछ निकालो। I2 इज नॉट 10/8। I2 10/8 नहीं है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसे ना, फिर देखते हैं। सो मैंने क्या किया, पहले एक रेफरेंस पॉइंट कर लिया, है ना, और वहां का पोटेंशियल क्या हो गया, 0। ये देखो डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, ये भी 0 हो जाएगा। ये डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, ये भी 0 हो जाएगा। ये डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, ये भी 0 हो जाएगा। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी 0 हो जाएगा। हाँ कि ना, इतना समझ में आया?
ठीक है। अच्छा अब देखो यहां से चले, ये तो जीरो ही हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं है। कितना है? +25। तो यहाँ का हो गया +25। अब देखो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी +25 हो जाएगा। ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी +25 हो जाएगा। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये +25 हो जाएगा। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये +25 हो जाएगा। इतना समझ में आया? है ना? अब देखते हैं यहां से, ये जीरो है, यहां से चले तो जीरो हो गया। ये कितने? +20। तो इस पॉइंट पे कितना हो गया? +20। यहां से चले, ये जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया, जो जीरो से टच है वो तो जीरो हो गया। ये क्या बचा? -15। तो यहाँ का हो गया -15। ठीक है, ये 25 है। अब देखो इधर से देखो, ये 25 है, यहाँ पर 25 है। अब नीचे आए, इसको छोड़ दो, ये वाला कितना बचा? -10। तो 25 - 10 कितना हो गया? ये 15 हो गया, आगे ना। अच्छा ये 25 है, इसको छोड़ दो, ये कितना है? +5। तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। इतना समझ में आता है? अब देखो निकालते हैं I1। I1 निकालते हैं, तो I1 हो जाएगा 20 - 0/5। 20 माइनस, सॉरी 25 - 20। भाई हाईएस्ट कितना है? 25, और लोएस्ट कितना है? 20। तो 25 - 20/5 कितना होगा? 1 एम्पियर। I2 देखते हैं, एक साइड में कितना है? 25, एक साइड में कितना है? 15। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाय कितना है? ये 8 है। अच्छा 8 दे दिया क्या मैंने 5 के बाद? हाँ 8 है, तो कितना आ जाएगा ना, 8 से क्या दिक्कत है? 40/8 कितना हो गया? 5 एम्पियर। अब इसमें चलते हैं I3। हाईएस्ट कितना है? 25। लोएस्ट कितना है? 15। नहीं सॉरी, 15 हाईएस्ट है और 2 लोएस्ट है, क्योंकि हमें तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है। तो 15 - 0/2 तो आगे 7.5 है ना। अब I4 देखते हैं, यहाँ कितना है? 30, यहाँ कितना है? 0। तो 30 - 0/6 कितना आ गया? 5 एम्पियर। है नहीं है? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? आ गई। आज बहुत ऑडियंस तो है, लेकिन आज बहुत सुस्त सुस्त ऑडियंस है ना। इंटरेस्ट नहीं ले रही है पढ़ने में। इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें आगे बढ़ने में फिर हमें मिक्स करके क्वेश्चन करने हैं। ये नोट कर लो फटाफट, ये क्वेश्चन नोट कर लो। हो गया नोट? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे किरचॉफ का सेकंड लॉ है, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको बोलते हैं KVL। क्या बोलते हैं? KVL, या फिर कई बार इसको लूप लॉ बोलते हैं, लूप लॉ। कई बार इसको मैश एनालिसिस बोलते हैं, है ना, लूप लॉ या मैश एनालिसिस। ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पूछा जाता है। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी क्या कहता है बताता हूँ। ये कहता है भाई आप पूरे सर्किट में घूम के आए, है ना, आप पूरे सर्किट में घूम के आए, ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे गए, ऐसे आए, सबका समेशन ऑफ डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। मतलब अगर मान लो 2 जूल का यहाँ लॉस हुआ, 3 जूल का यहाँ लॉस हुआ, 5 जूल का यहाँ लॉस हुआ, तो यहाँ पे कितनी ये लॉस है ना। तो यहाँ पे कुछ मिलनी चाहिए, कितनी मिलेगी? 10 जूल मिलेगी। टोटल एनर्जी का चेंज कितना हो गया? 0 हो गया। यही होता है।
जितनी बैटरी के पास एनर्जी होती है वो किसको दे देता है, सर्किट को दे देता है, लोड को दे देता है। हाँ कि ना। इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। एक चीज और देखो, इसका साइन कन्वेंशन। डेल्टा वी का मतलब है आई इंटू आर का मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हमने क्या लिखा था, यही तो लिखा था। तो डेल्टा वी का मतलब है आई इंटू आर का मल्टीप्लाई। तो अगर हम हाई पोटेंशियल से, ये समझ लो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हाई से हम वी लो की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो आई आर का मल्टीप्लाई, आई आर का मल्टीप्लाई, करंट इधर ही होगा और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो आई आर का मल्टीप्लाई क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। बट अगर करंट इधर है और हम ऐसे जा रहे हैं तो आई आर का मल्टीप्लाई क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई आर इज नेगेटिव, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू करंट आई आर इज पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया ये साइन कन्वेंशन, नोट कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, ठीक है। चलो इससे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा और अप्लाई करेंगे। तो लेट्स से मुझे इसमें करंट निकाल के दो, बहुत इजी है तो। फाइंड द करंट। फाइंड करंट इन, बताओ भाई क्या आ रहा है करंट। मनीष का है, मनीष बताएगा। 1 आ रहा है, सही आ रहा है शायद, आई थिंक सो सही आ रहा है। मनीष का भी 1 आ रहा है, चलो देखते हैं। तो मनीष का भी 1 ही आ रहा है तो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे करके कोई करंट मान लेते हैं। लेट्स से हमने ऐसे ऐसे कोई करंट मान लिया आई। तो अब यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। इसको ए बी सी डी, तो बात कर रहा हूँ इन मैश ए बी सी डी ए बी सी डी ए, पूरा मैश है ए बी सी डी ए, इस मैश में जाना है। तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो ए से जब हम चल रहे हैं तो पहले हमारे सामने क्या आया, ये आया। हमें ये नहीं लेना होता है, हमें कौन सा वाला लेना होता है, अपोजिट वाला लेना होता है। अपोजिट में क्या है, -10। ठीक है, फिर चले। अब देखो करंट भी ऐसे ही जा रहा है, ये दिख रहा है, और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं। तो हमें आई आर क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा, -I/3, है ना। फिर हम ऊपर चले, तो ऊपर चलेंगे तो -15 लेंगे, +15 लेंगे, अपोजिट वाला लेते हैं। अपोजिट वाला कौन है, -15। फिर हम ऐसे चले, अच्छा करंट भी ऐसे ही जा रहा है देखो आई, और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं। तो हमें फिर से क्या लेना होगा, -2I इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो गया -25 -5I इक्वल्स टू 0। ये हो गया। हाँ बेटा क्या डाउट है, डाउट बताओ क्या डाउट है। सर फिर तो +10 लेते ना। नहीं मैं तो ऐसे चल रहा हूँ ना, मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो मैंने तो अपोजिट वाला लिया, अपोजिट यही तो है। मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरा अपोजिट कौन है, मैं ऐसे चल रहा था तो मेरा अपोजिट तो यही है। ठीक है, तो मेरा करंट कितना आ गया ऐसे, 25/5 माइनस में, तो -5 एम्पियर आ गया।
अब -5 एम्पियर क्या बता रहा है? करंट की वैल्यू तो 5 हो गई, माइनस क्या बता रहा है? हाँ, करंट की वैल्यू 5 होगी, 1 होगी, क्या होगी? अच्छा, 15 प्लस लेंगे। ओहो, मैंने माइनस लिख दिया 15 के अंदर। भाई हम ऐसे चल रहे हैं तो 15 को तो प्लस लेंगे ना। क्लियर है? 15 को प्लस लेंगे। अच्छा, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था। तो ये हो गया 5 विल बी इक्वल्स टू 5i। तो आई कितना हो गया? 1 एम्पियर हो गया। सही। अच्छा, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि सर +10 लेते फिर तो। नहीं नहीं, 15 को प्लस लेके। क्लियर है? हाँ या ना? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये नोट हो गया होगा मुझे लगता है। ये करो भाई क्वेश्चन। इसके नेम भी देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। निकालो करंट, निकालो। मतलब एक तो I1 निकालो इसमें ऐसे, और एक I2 निकालो इसमें ऐसे। निकालो, करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। ट्राई करो, ये क्वेश्चन आता है, जेई में भी आता है, बोर्ड्स में भी आता है, दोनों में आता है। करो भाई, ट्राई करो, क्या आ रहा है आंसर। बताओ भाई, क्या आ रहा है? आंसर बताओ। आ रहा है कुछ आंसर? I1 8/3। देखना पड़ेगा एक बार, आप सॉल्व करो, बाकी और लोग भी सॉल्व करो।
7 और 21/5। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। तो पहले हम एक लूप इन ए बी ई एफ ए, है ना, ए बी ई एफ ए। तो हमें पता है I1 ऐसे जा रहा है ना, इसमें I1 जा रहा है, इस पे क्या जा रहा है, इस पे I1 भी जा रहा है, और देखो इधर से I2 भी आएगा, तो I1 प्लस I2 जा रहा है इसमें, है ना। फिर इसमें I1 जा रहा है और ये ऐसे ऊपर I1 गया, इसमें I2 जा रहा है ऐसे, हाँ या ना, समझ में आया इतना डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं ए बी ई एफ ए में चल रहा हूँ, ए बी ई एफ ए। अब देखो मैं कैसे किस तरीके से चल रहा हूँ, ए से चलना स्टार्ट किया, तो मैं जिधर चल रहा हूँ करंट भी उधर ही चल रहा है, तो मुझे क्या लेना है, माइनस, तो -1 × I1, सही है। फिर मैं नीचे गया, तो जिधर मैं चल रहा हूँ उधर ही करंट चल रहा है, तो माइनस लेना है 2I1 + I2। अच्छा अब ये बताओ +6 लेंगे -6 लेंगे, अब क्या लेंगे, +6 या -6? -6, माइनस लेंगे ना बेटा, अपोजिट में क्या आ रहा है, अगर मैं ऐसे ऊपर से चल के आ रहा हूँ तो अपोजिट में तो माइनस आ रहा है, ठीक है। अब फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, कोई कुछ है ही नहीं, फिर ऐसे चले तो ऊपर जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, +14 -14, +14, है ना, +14 विल बी इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई? क्या मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लूं? क्या इक्वेशन नंबर 1 मेरी बन गई, हाँ या ना? अब चलो सेकंड मैश में चलते हैं, तो अब मैं चलता हूँ BCDE, BCDEB। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें एक बात बताओ, बी से चलना है स्टार्ट किया सी की तरफ, तो अपोजिट चल रहा हूं मैं, ऐसे चल रहा हूँ, करंट इधर है, तो प्लस लेंगे माइनस, प्लस लेंगे तो 3I2 आ जाएगा, 3I2। फिर मैं ऐसे नीचे गया तो माइनस लेंगे प्लस लेंगे, 15 में, तो बी से सी फिर सी से डी, माइनस लेंगे क्योंकि अपोजिट वाला लेते हैं, तो आ जाएगा -15, -15 आ जाएगा। फिर क्या लेंगे, फिर मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऊपर जाऊंगा तो +6 लेना पड़ेगा, फिर मैं ऐसे ऊपर गया, करंट नीचे आ रहा है, तो अपोजिट चल रहे हैं, तो फिर प्लस लेना पड़ेगा, और ऊपर पहुंच के फिर बी आ गया, खत्म हो गया, विल बी इक्वल्स टू 0। समझ में आया नहीं है? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, सही है। अरे कैमरा इतनी देर से ऑफ है, ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट नहीं है? तो अब इक्वेशन सॉल्व करना तो आप जानते हो शायद, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कैसे सॉल्व होगी, बताओ भाई कैसे सॉल्व होगी इक्वेशन? ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दोनों को माइनस कर देते हैं, ये तो करते हैं, कट गया, ये कितना बच गया, -9I2, ये कितना बच जाएगा, 11, विल बी इक्वल टू 0, तो I2 कितना हो गया, 11/9। आया तो समझ में नहीं आया? कुछ बात समझ में आई नहीं आई?
क्लियर? अच्छा, I2 आ गया। अब I2 की वैल्यू उठा के पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, है ना? तो I2 की वैल्यू उठा के पुट करोगे तो 2I1, क्या आ जाएगा? कर लो, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा I1? 13/9 आ जाएगा। क्लियर है? इसको नोट करना है वो एक बार नोट कर लो, बहुत ज्यादा छोटा हो जाओगे। इक्वेशंस नोट कर लो, फिर आंसर तो आप निकाल लोगे। कुछ बात समझ में आएंगी? क्लियर? कोई भी डाउट? चलो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आप लोगों को। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे बताओ। जल्दी जल्दी से मुझे आंसर देते जाओ। ये रहा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। करो भाई, सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करो पहले। ABCD जल्दी बताओ। ABCD। इन द फॉलोइंग सर्किट E1, R1, E2, R2, R3। E मतलब EMF, भाई V मान लो अभी आप थोड़ी देर के लिए। बताओ क्या आ रहा है? हाँ भाई, क्या आ रहा है बताओ। ABCD जल्दी बताओ। कर रहे हो सॉल्व, नहीं कर रहे हो? कर रहे हो, करो जल्दी, बताओ क्या आ रहा है।
इसमें E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? E1 दिया वो 4 वोल्ट, E2 कितना दिया 6 वोल्ट, R1 नहीं है, R1 है 2 ओम, R2 भी 2 ओम, R3 4 ओम। करो सॉल्व, अभी की तरह सॉल्व होगा। I1 I2 पूछे, इसमें ऐसे I1 जा रहा है, इसमें ऐसे I2 जा रहा है। करो निकालो, जल्दी ट्राई करो, ये क्वेश्चन 2-3 मिनट लेगा, जल्दी करो। ये आंसर आ रहा है पी। I1 की वैल्यू 1.8, चेक करते हैं। सही आ रहा है 1.8। रिपोर्ट द राइट आंसर, बी आ रहा है, बी सही है। चलो सॉल्व करते कैसे हो। सो अगर मैं इसको ए बी सी डी और ई और एफ ऐसे नाम देता हूँ, तो मैं पहले चल रहा हूँ ए बी सी एफ ए। देखो ए से चलना स्टार्ट किया मैंने, तो पहले आएगा +4। कोई दिक्कत देखो जरा, +4 आएगा कि मैं अगर ऐसे चल रहा हूँ तो। फिर आएगा ऐसे चलते चलते, करंट भी ऐसे ही चल रहा है, मैंने ऐसे ही माना है करंट को भी, तो -2I1। अच्छा, नीचे वाले में जो करंट है वो I1 तो इस डायरेक्शन में और I2 इस डायरेक्शन में, तो मैं मान लेता हूँ I1 - I2 है नीचे वाले में करंट, है ना? I1 - I2 है, तो I1 - I2 है, तो वो I1 की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि I1 बड़ा माना मैंने, तो I1 की डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, मैं भी ऐसे चल रहा हूँ, तो माइनस आएगा, -2I1 - I2 विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये बचेगा 4 -2I1 प्लस 2I2 विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये बचेगा -4I1 प्लस 2I2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब चलते हैं FCDEF। तो एफ से चलना स्टार्ट होते हैं, हम एफ से सी की तरफ चल रहे हैं, करंट हमारे अपोजिट चल रहे हैं, तो प्लस लेंगे, तो 2I1 - I2। फिर हम नीचे चलेंगे, करंट कैसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, I2 ऐसे चल रहा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव लेंगे, -4I2। इसका ये वाला टर्मिनल बड़ा है, तो +6 इक्वल्स टू 0। तो 2I1 - 2I2 -4I2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, 2I1 -6I2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशंस में काम करते हैं, इसमें इंटू 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4I1 -12I2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और ऊपर वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख देते हैं, -4I1 प्लस 2I2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गई, ये बचा -10I2 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो I2 कितना हो गया, I2 हो गया 1.6, है ना? I2 हो गया। अब I1 निकालते हैं, 2I1 -6 इंटू 1.6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 2I1 कितना हो गया, 6 कॉमन आ गया, 1 क्या बचा, 1.6 - 1 इज इक्वल्स टू 0। 2I1 -6 इंटू 0.6 इज इक्वल्स टू 0। तो 2I1 इज इक्वल्स टू 3.6, तो I1 इज इक्वल्स टू 1.8। सही है, बस थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी जाती है, बाकी इक्वेशंस तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, हाँ है ना? कोई डाउट? तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, क्योंकि हमसे I1 पूछा है, तो I1 1.8 आ गया। कोई डाउट, किसी को भी डाउट?
नहीं है, चलो आगे एक और क्वेश्चन, दिस वन। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ये तो जल्दी हो जाएगा, निकालो जल्दी, करो सॉल्व करो जल्दी इस क्वेश्चन को भी। आज हमने ऑलमोस्ट केसीएल केवीएल फिनिश किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब कुछ क्वेश्चन और करेंगे अभी हम इसमें। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर बताओ। करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, ए 1 एम्पियर, एक आंसर आ रहा है 1 एम्पियर। एक आंसर आ रहा है 1 एम्पियर, देखते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं करंट ऐसे मान लेता हूँ इसमें कोई है ना, आई। अब यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आएगा -10, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2i, फिर ऐसे गए, फिर करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो -3i, फिर ये आएगा सामने +15, विल बी इक्वल्स टू 0। तो क्या -5i इज इक्वल्स टू -5, तो आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ये तो वही अभी वाला क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सही है 1 एम्पियर, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? हाँ के ना, एक क्वेश्चन और करो फिर। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फटाफट से इसको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ। हाँ भाई क्या आ रहा है आंसर बताओ। ABCD जल्दी बताओ। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया था? पहले हमें यहाँ का V नोट निकालना पड़ेगा। अगर हमने स्विच को क्लोज किया, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो V नोट कैसे निकलेगा, हमें पता है V नोट -20/2 प्लस V नोट -5/4 प्लस V नोट -0/2 इज इक्वल्स टू 0। याद है? तो मैं एक एलसीएम ले लूं, तो 4 एलसीएम आ गया, तो बचेगा 2V नोट -40 V नोट -5, ये बचेगा 2V नोट इज इक्वल्स टू 0। 2V नोट V नोट 2V नोट 5V नोट -45 इज इक्वल्स टू 0। V नोट आ गया 9। क्या है V नोट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 9 वोल्ट। हमें क्या चाहिए, करंट पास थ्रू, करंट पास थ्रू दिस, तो हम लेंगे I इज इक्वल्स टू 9 - 0/2।
तो 9/2 कितना हो गया 4.5 एम्पियर है ना, समझ में आ गया। तो 4.5 अच्छा आंसर दे दिया था निष्का ने, ये आंसर आएगा इसका। क्लियर, कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है किसी को? नहीं है कोई डाउट? स्लाइड 1 शो कर दो, फर्स्ट स्लाइड, ये वाली स्लाइड। कोई भी डाउट? स्लाइड 3, स्लाइड 2 ये हो गई, स्लाइड 3 हो गई। कोई भी डाउट इसमें? नोटेड। चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। हमने आज किरचॉफ लॉ कंप्लीट कर लिया, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए इसके, है ना। कल की क्लास में हम ईएमएफ से स्टार्ट करेंगे, कल नहीं जब सैटरडे को जब क्लास होगी। ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर जो आपने नेट एंटर और नेट एग्जिट बोला जंक्शन से, हाँ बोला था, जितना एंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा करंट, हाँ ठीक है। क्या हो गया उसमें बताओ? ठीक है, चलो यही पूछा था, हाँ जंक्शन से था वो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। तब तक आप करते रहो, मैंने डीपीपी अपलोड कर दिए, इसकी डीपीपी सॉल्व कर लो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो उनको डिस्कस कर लो एक बार, क्वेश्चन नंबर बोल देना, मैं डिस्कस कर लूंगा।